हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इस समय तक मैंने चाय बनाकर पी ली है और सब लोग उठ गए हैं अपना अपना चाय वगैरह पी के थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे हैं। तो और मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू पोंछा और उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में कुछ नया भी बनेगा और जिसका हमें कई दिन से इंतज़ार था और कह भी रहे थे कि मैं बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए सरप्राइज़ है। बस झाड़ू पोंछा होने के तुरंत बाद ही वो बनाने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या बनता है आज हमारे यहाँ। तब तक एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरी झाड़ू लग चुकी है और पोंछा भी लगभग लग ही चुका है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। क्या बनाएंगे तो वही। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हम। तो फ्रेंड्स, आज बन रहे हैं हमारे यहाँ घेवर और घेवर बनाने की तैयारी हो रही है। ये चाशनी जिसको खोआ में डाल रहे हैं। चाशनी कितनी बनाई है? 1 किलो चीनी और खोआ कितना है? 1 किलो खोआ, मावा जिसे बोलते हैं। अच्छा, इसको लेंगे, इसको चाशनी में मिलाना है। हल्के से मिलाते रहेंगे। इसका रेसा ऐसा मिल जाएगा। ये खोआ भी घर का ही है फ्रेंड और चाशनी भी घर पे ही बनाई है। ये बाहर से बाजार से लेके आए इनको। कितने ही? आधा किलो। आधा किलो। थोड़ा सा इलायची पाउडर है इसमें। और जो भी मेवा हो, काजू बादाम कुछ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। इसी में डालना है, ऊपर से लगाना है? ऊपर से ऐसे करेंगे। ये खोआ और चाशनी को मिला के पतला सा गोल बना लिया है। तो ये चाशनी कैसे पी लेंगे? इसी में मिक्स है ना दादी। चाशनी कितनी गाढ़ी बनेगी? 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी में केवल 300 ग्राम पानी डालना है। और बनानी कितनी देर है? चीनी घुल जाए बस। चीनी नहीं, थोड़ा उबाल आ जाए उसमें अच्छी तरह से। अच्छा, बस उबालनी है घेवर। तो फ्रेंड्स, बन के तैयार हो गया है घेवर, जो हमें बाज़ार में 400-500 रुपये किलो करीब मिलता है।
वो घर में ही 300 रुपये के खोए से, 300 रुपये के खोआ क्या, दूध लिया था, दूध का खोआ बना। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया है और मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के। मैंने खाना पीना सब खा लिया, सब ने खा लिया खाना। और अब हम जा रहे हैं घूमने राजस्थान, खाटू श्याम के दर्शन करने। तो चलते हैं फ्रेंड खाटू श्याम के दर्शन करने। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, निकल चुके हैं हम और हम करीब चले हैं 11 बजे वहाँ से। और वहाँ से 11 बजे चले चले करीब 1 बजे से पे हम पहुँचे थे मथुरा। और मथुरा से अब निकल चुके हैं सीधे जयपुर के लिए। एक चीज़ तो मैंने देखी फ्रेंड्स, राजस्थान में बड़ी शांति है और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है जैसे कि हमने यूपी में देखी है। हर जगह किच 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 किच, बड़ी शांति और भीड़ भाड़ वाली भी जगह नहीं है। अच्छा है, लेकिन खाटू श्याम पे तो काफ़ी भीड़ थी, पर फिर भी अच्छा लगा। स्टेट अच्छा था, अपने से ज़्यादा तो नहीं कह सकते, हमारा तो हमारा ही है, यूपी तो यूपी है, लेकिन फिर भी राजस्थान बहुत अच्छा था। और करीब हमें 9 बज गए थे राजस्थान पहुँचते पहुँचते, वो जयपुर पहुँचते पहुँचते हमें 9 बज गए थे। और वहाँ से फिर हमने सीकर के लिए बस पकड़ी, जो करीब 11 साढ़े 11 बजे आई थी। 12 बजे वहाँ से निकली और वहाँ से 12 बजे चले तो सीकर पहुँचते पहुँचते हमें 1 बज गया था। 1 बजे वहाँ पहुँच के हमने फिर 1-1.5 घंटे एक कमरा लिया, वहाँ रेस्ट किया और फिर नहा धो के सुबह 5 बजे हम निकल चुके थे खाटू श्याम के दर्शन के लिए। लाइन लगनी थी वहाँ। और फ्रेंड्स, जब हम मंदिर पे पहुँचे तो वहाँ बड़ी ही अच्छी व्यवस्था थी। करीब 500-600 मीटर चलने के लिए 1-1.5 किलोमीटर की रेलिंग लगी हुई थी, उससे इधर से उधर, उधर से इधर, और ऐसे ही करते करते करीब 500 मीटर चलने के लिए हमको 1.5 किलोमीटर के लगभग चलना पड़ा था उसमें रेलिंग में। लेकिन उससे एक फ़ायदा था कि भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल अलग अलग रो बनी हुई थी, पता नहीं किसी में चलो तो किसी में पहुंच जाते। मैं तो उनके पीछे 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 चल रही थी जहाँ भी पहुँचे। और इसी तरह से, पर वो रेलिंग से बड़ा फ़ायदा था कि धक्का मुक्की नहीं थी, सब अलग अलग चल रहे थे अपना अपनी लाइन में, और अच्छी थी फिर भी व्यवस्था। तो फिर हम धीरे धीरे वहाँ से चलते चलते लाइन में पीछे तक पहुँच गए। और उसके बाद हमें करीब उस समय 6 बज रहे थे। उनका बाबा का श्रृंगार हो रहा था उस समय।
तो फिर लाइन में हमको खड़ा रहना पड़ा करीब आधा घंटा के लिए। और फ्रेंड्स ये देखो इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं यहाँ। गर्मी जब जोर की पड़ती है, वैसे तो बारिश हो रही थी, वहाँ मौसम ठंडा था, पर जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है और धूप पड़ती है तो ये पंखे चलते हैं। इसकी कम से कम इस पंखे की पंखड़ी 10 फुट की होगी, सारी पंखड़ी 10 फुट की ही हैं। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये चलते भी हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए, इंतज़ार कर रहे हैं बाबा का। बाबा पता नहीं कितनी देर में दर्शन देंगे। खड़े खड़े बहुत थक गए थे, सुबह का समय था, ना चाय पी ना कुछ, और मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं तो कभी कभी बैठ जाती तो कभी खड़ी हो जाती। पर आधा घंटे के बाद फिर जब दर्शन खुले तो, और वैसे भी फ्रेंड एक बात बता दूं, वहाँ अंदर फ़ोन चलाने नहीं देते हैं, तो शायद मैं आपको वहाँ के दर्शन करवा पाऊँ। तो फ्रेंड्स अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ मैंने की थोड़ी सी शॉपिंग। यहाँ कान्हा जी के लिए मुकुट वगैरह और छोटी मोटी पोशाक वगैरह ख़रीदी थी, और अपने लिए चूड़ी बूड़ी कंगन, लाख के कंगन बड़े अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। थोड़े महंगे तो होते हैं पर अच्छे होते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।